हेलो एवरीवन, माय मैथ्स क्लास चैनल पे दोबारा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की बात की थी क्लास 9th के लिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट किया था हमने। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड और लास्ट पार्ट करेंगे इसका, जो इंट्रोडक्शन पर आधारित होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल्स हों और उनको जोड़ें और हमारा सम जो है वो 90 डिग्री आए, तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल हैं और उनका सम 90 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक 60 डिग्री का एंगल है और एक एंगल है 30 डिग्री का, तो मैं इनको जब प्लस करूंगा तो ये आएगा 90 डिग्री। तो मैं इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलूंगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मेरे पास एक एंगल है 70 डिग्री 75 डिग्री का और एक एंगल है मेरे पास 15 डिग्री का, और मैंने इनको प्लस किया तो बना 90। तो इन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हमारे पास कोई दो एंगल्स हों और उनको जोड़ा जाए और दोनों एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री मिलता है, तो उनको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास एक 120 डिग्री का एंगल है और एक 60 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। तो मैं इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलूंगा। एक एग्जांपल और, मेरे पास एक एंगल है 150 डिग्री और एक है 30 डिग्री, और मैंने इन दोनों को प्लस किया तो बना 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आती है बारी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम साथ साथ वाले, पड़ोसी एंगल्स। अगर मेरे पास एक लाइन है और एक रे जा रही है उनके बीच में, तो इस लाइन के एक ही तरफ जो साथ साथ भी एंगल बनेंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो हम इनको दोनों को एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात आती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर में क्या होगा? लीनियर पेयर्स, हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, दोबारा से बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे ये जा रही है, और इस रे के कारण इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास एडजेसेंट ए और बी। अब इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को अगर जोड़ें तो सम होगा 180 डिग्री। तो इन एंगल्स को हम बोलेंगे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर में हमेशा जो सम है वो होगा 180 डिग्री। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो लाइंस कट करती हुई जा रही हैं, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं, तो ये जो लाइंस हैं कुछ एंगल्स बनाएंगी। मान लो ये एंगल है ए, दिस इज बी, सी एंड दिस इज डी। तो हमारे पास ये जो ए एंगल है ये इस तरफ है और सी एंगल है इसके अपोजिट। तो अगर हमारे पास ऐसे इंटरसेक्ट होती हुई लाइन दिखाई दे और उनके अपोजिट में जो एंगल पड़े हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ए के वर्टिकल अपोजिट है हमारा सी, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो बी एंगल पड़ा है हमारे पास इस साइड में, और एक डी एंगल इसके अपोजिट पड़ा हुआ है, तो ये दोनों भी हमारे पास क्या बनाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अब नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको बोलते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दो पैरेलल लाइंस हैं, और एक ये लाइन इनको कट करती हुई जा रही है। जो ये लाइन इनको कट कर रही है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे देखो कितने एंगल बने हैं। एक एंगल यहाँ बना है 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको भी एंगल कंसीडर करूं, ये है 5 6 7 और 8। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंगल बने हुए हैं 8 तक। तो आप अगर इस ट्रांसवर्सल को देखो ध्यान से, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में, और इस पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड में हमें एंगल दिखता है, एंगल 1। कौन सा एंगल दिखता है? एंगल हमें 1 दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही हमारे पास ये जो पैरेलल लाइन है, इसके इसी साइड में हमें एक एंगल 5 दिखता है। इस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी देखो ये ट्रांसवर्सल और इस लाइन के ऊपर की तरफ ये 5 एंगल बनता है। तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में हमें 2 दिखाई दे रहा है, और ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ भी है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये एंगल। ऐसे ही ट्रांसवर्सल के राइट साइड में 6 भी है और इस पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इन दोनों को भी हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। और साथ ही अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल 8 को देखता हूँ, एंगल 8 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और नीचे की तरफ है, और ऐसे ही हमारे पास इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के नीचे की तरफ 4 है। तो 4 और 8 भी हमारे पास क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 3 एंड 7 भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट बात आती है को इंटीरियर एंगल्स की। तो अब हम बात करेंगे को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और पैरेलल लाइंस के बीच में आपको दो एंगल दिख रहे हैं, एंगल 4 एंड 5। ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं? को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर आप देखो, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में भी दो एंगल बन रहे हैं 3 एंड 6, और ये पैरेलल जो लाइंस है उनके अंदर की तरफ बन रहे हैं। ये इनकी पहचान है, पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में। तो इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा, और इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर आप वापस इस फिगर पे आओ तो आप देखेंगे ये जो ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल दिख रहा है आपको नीचे की तरफ 4। ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इसमें ऊपर की तरफ एक एंगल आपको दिख रहा है 6। ये जेड फॉर्म आपको दिख रही होगी, ये जेड फॉर्म। तो इसमें ये जो 4 और 6 एंगल हैं इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको अगर मैं अलग से आपको फिगर बना के दिखाऊं, तो ये हमारा लाइन का पोर्शन है, ये थी ट्रांसवर्सल इस फिगर में, और ये है दूसरी लाइन का पोर्शन, और ये ट्रांसवर्सल के साथ मिल के एंगल बना रहे हैं 4 एंड 6, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही सिमिलरली आप देखो तो 3 और 5 भी आपको दिखाई देंगे, ये भी हमारे पास क्या बनाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक था इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे,
और उसमें जो भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।